Hello everyone, students. Today we shall see one more examples of vector subspace. So today's problem is for a given vector space V of real valued functions R over R, show that W is a subspace of Vf where W is equal to Fx belongs to V such that Y is equal to Fx is a solution of differential equation. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर ए बी आर फिक्स्ड रियल नंबर्स। तो पहले तो आप इस प्रॉब्लम को समझ लो और इसमें करना क्या है वो देख लीजिए। देखिए, इस बार जो मेरे पास वेक्टर स्पेस है वो है रियल वैल्यूड फंक्शंस का, और उसका सबसेट है वी एफ, जिसमें कौन से फंक्शंस लिए गए हैं, सिर्फ वही फंक्शन लिए गए हैं जो इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मुझे ये बताना है कि ये W V का वेक्टर सबस्पेस है। एक बार फिर से देख लो कि ये जो W है इसमें वो एलिमेंट आएंगे, वो कंटिन्यूस फंक्शन आएंगे जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और ये V का सबसेट है क्योंकि V में तो सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। ये इसका सबसेट है, तो मुझे ये प्रूव करके देना कि ये सबस्पेस भी है। तो सबस्पेस करने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको एक थ्योरम प्रूव करके दिखाई थी। थ्योरम में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि V के दो एलिमेंट लो, W के दो एलिमेंट लो, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ और देखो रिजल्टिंग एलिमेंट जो है वो W से है कि नहीं। अगर है तो आप डिक्लेयर कर दो कि W V का सबस्पेस है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि मुझे ये शो करना कि W नॉन एम्प्टी है, मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो जरूर होना चाहिए। सो सबसे इजीएस्ट वर्क होता है इसके लिए जीरो एलिमेंट लेना, जिसको कि 0x के साथ डिनोट कर रहा हूँ मैं फंक्शन की फॉर्म में, बिग O x के साथ। अब देखो ये y की वैल्यू 0 अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। इट मीन्स 0, कम से कम 0 एलिमेंट तो W में है, जिसको मैं बिग O x के साथ डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है और जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन है वही W में है। सो W इज नॉन एम्प्टी। अब नेक्स्ट वर्क यह है कि मैं अल्फा और बीटा R से लूँगा, जो फील्ड है इस बार, और दो एलिमेंट मैंने Gx और Hx W से लिए यहाँ से। अब देखना बच्चों कि जब मैंने Gx और Hx इसमें से लिए हैं, इस सेट से लिए, तो ये Gx और Hx इसको सेटिस्फाई करेंगे हमेशा। यानी कि y की वैल्यू एक बार Gx रख देनी है, y की वैल्यू एक बार Hx रख देनी है। तो जब मैंने y की वैल्यू Gx रखी तो इक्वेशन नंबर 1 बनी, y की वैल्यू Hx रखी इसमें तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब ये दो इक्वेशंस को लेकर मैंने प्रूव करके दिखाना है आपको कि ये जो अल्फा Gx प्लस बीटा Hx, मतलब इनका और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, ये भी W में है। अब W में ये चीज़ तब आएगी जब ये इसका सोल्यूशन बनेगा इस चीज़ का। अब सोल्यूशन कैसे बनेगा उसके लिए चेक करना पड़ेगा मुझे। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस थी उसमें y की जगह पर मैंने लिख दिया अल्फा Gx प्लस बीटा Hx, y की जगह लिखा मैंने अल्फा Gx प्लस बीटा Hx, y की जगह मैंने लिख दिया अल्फा Gx प्लस बीटा Hx। तो अब मैं ये शो करूँगा कि इसका आंसर भी 0 आता, क्योंकि अगर इसका आंसर भी 0 आया तभी तो ये चीज़ इसका सोल्यूशन बनेगी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो लेट अस सी। अब ये डी स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाता है तो पहले इसके साथ कर दो, फिर ब्रैकेट में दूसरे के साथ कर दो। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले Gx का करो, बाद में Hx का करो, b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? इस तरह से। ये अब मैंने क्या किया, अल्फा वाली टर्म सेलेक्ट कर दी ये, और अल्फा वाली और कौन सी थी ये, फिर ये, इसके बाद बीटा वाली रकमें, एक ये और एक ये एलिमेंट्स मैंने अलग कर दिए।
अब देखो ये जो अल्फा के बाद जो पहली ब्रैकेट है इसका आंसर तो 0 था। कहाँ से आया? इक्वेशन 1 से। इसका भी आंसर 0 था इक्वेशन 1 से, तो ये भी 0 आ गया। इट मीन्स ये 0 कब आया? ये 0 तब आया जब मैंने अल्फा वाई को रिप्लेस किया था अल्फा जी एक्स प्लस बीटा एच एक्स से। कहाँ? वाई पे, यहाँ। इस वाई को जब मैंने अल्फा जी एक्स प्लस बीटा एच एक्स के साथ रिप्लेस किया तो भी आंसर 0 आया। इट मीन्स अल्फा जी एक्स प्लस बीटा एच एक्स भी इसका सोल्यूशन है, और इसका जो सोल्यूशन है वो किस में लाई करता है? वो डब्ल्यू में लाई करता है। इट मीन्स अल्फा जी एक्स प्लस बीटा एच एक्स डब्ल्यू में लाई करा। ये कब लाई करा? जब मैंने अल्फा बीटा रियल नंबर से लिए और जी एक्स एच एक्स डब्ल्यू से लिए, और मैंने प्रूव कर दिया कि ये भी डब्ल्यू में है। तो यही मैंने थ्योरम आपको प्रूव करके दी थी कि दो एलिमेंट्स आप डब्ल्यू से लीजिए, दो एलिमेंट आप रियल से फील्ड से लीजिए और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ। अगर वो डब्ल्यू में आता है इट मीन्स डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ वी आर। तो ये वेक्टर सबस्पेस प्रूव करने का तरीका है। आपकी थोड़ी सी और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। आप बिल्कुल इसी फॉर्म में आपने इसमें आना है। पहला है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन एक्स ओवर ए फील्ड एफ of degree less than or equal to n is a subspace of vector space of all polynomials over f। और दूसरा इस V3R में मैंने ये स्पेसिफिक एलिमेंट ट्रिपलेट की फॉर्म में दे रखे हैं। इसको भी आपने अगर ये मेरे पास वेक्टर स्पेस है रियल्स का तो शो करना है कि W जिसमें पहला एलिमेंट ऑलवेज 0 है तो ये दूसरे वही हैं सेम जो ओरिजिनल वेक्टर स्पेस में है। तो आपको इसको भी शो करना है कि ये वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है V3R का। दोनों में आपको करना क्या है? दोनों में आपको दो एलिमेंट लेने हैं यहाँ W से, दो एलिमेंट अपने रियल से लेने हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, फिर देखना है कि वो V3R से है कि नहीं। अगर होता है ऑब्वियसली इन दोनों में ये होगा ही होगा। तो ये मेरा आपका ये क्वेश्चंस प्रूव हो जाएंगे कि ये वेक्टर सबस्पेस हैं कि नहीं। Thank you.